ये दो मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोग को? आप में से कोई अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकता है? आवाज़ आ रही है? जी जी राफी भाई आ रही है। जी मैं ज़रा बाकियों से भी कंफर्म कर लूँ ना, कभी कभी इशू होता है वॉइस का। बाकी कोई एक दो बंदे मुझे ज़रा कंफर्म कर दें ताकि फिर स्टार्ट हो सके। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। जी वालेकुम सलाम। जी ठीक है ठीक है। काफ़ी लोगों ने कंफर्म तो कर दिया है। बाकी ये कि ये जो सेशन है ये कोई एज सच कोई टॉपिक नहीं है इसका। आप लोग में से किसी का भी कोई सवाल हो, कोई भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जनरल, इनकम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, एनीथिंग, तो वो आप फेंक सकते हैं और मैं आपका जो है कोशिश करूंगा आंसर करूं। अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं माजरत कर लूंगा। वेरी सिंपल। यार मेरा एक है, शुरुआत चले मैं करता हूँ। जी। अच्छा सीन ऐसा है कि मैं जॉब कर रहा था। मेरी जो नीश है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। मैंने वेरियस इंडस्ट्रीज में काम किया, जैसे कि लॉ वेबसाइट की भी ऐसी होती है, रियल एस्टेट वेबसाइट की भी ऐसी होती है, ऑटोमोटिव की भी की है, और मल्टीपल इंडस्ट्रीज में ई कॉमर्स भी वर्क किया है। तो मतलब मल्टीपल इंडस्ट्री में मैंने एज एन एस वर्क किया है। अब इशू ये है कि लोग बोलते हैं कि एक नीश एक इंडस्ट्री सेलेक्ट करो। अब एक इंडस्ट्री सेलेक्ट थोड़ा सा ना कभी कभी टफ हो जाता है, क्योंकि एसईओ मेजॉरिटी अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप हर इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आपका क्या राय है इस पे? ना सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके, कि एसईओ में क्या हमें नीश होना चाहिए, या हम 4 से 5 नीश में जाएं, वो ज़्यादा बेटर है? हम्म। देखिए थोड़ा सा इसका ना आंसर लंबा हो सकता है, लेकिन बोले इसको बोले। समझने की कोशिश करें। बेसिकली क्या है कि ओके। दो फिलॉसफीज हैं। जी। जी मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है आई थिंक। फिलोसफीज हैं, उसके बाद आपने कुछ बोला है तो ब्रेक हो रही है, वरना नहीं हो रही। अच्छा मैं आपको दोबारा। सो बेसिकली दो जो फिलोसफीज है ना, एक थॉट, हम्म। स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस के मुताबिक भी, एक ये है कि जी आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाएं, उसमें ज़्यादा फायदा है। मैं इस पे बिलीव ज़्यादा करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जब एक इंसान होता है ना, तो वो बेसिकली वो लीडरशिप पोजीशन के ज़्यादा क्वालिफायर होता है, क्योंकि उसको लोग चलाने आते हैं, उसको मल्टीपल स्किल्स के अंदर उसका एक्सपीरियंस होता है, मल्टीपल डोमेन्स पे उसका हाथ सेट होता है। विच मीन्स कि आप टेक्निकल और आप ओवरहेड, पूरा ऊपर से देखने के ऊपर और डीप चीज़ों को जाके देखने के ऊपर, यू विल बी एबल टू हैव मोर क्वालिफिकेशन इन इट। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने अगर एक नीश पकड़नी है ना, तो उसमें आप जल्दी पैसा कमा सकते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आपको मल्टीपल चीजों में जगल नहीं करना, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस से गुजरना नहीं है, मल्टीपल हार्ट ब्रेक से गुजरना नहीं है। आपने डायरेक्ट एक लाइन पकड़ी, अपने कानों को बंद किया, अपनी आंखों को फोकस किया और सिर्फ उस एक फील्ड के अंदर आपने इंसर्ट किया अपने माइंड को। एंड 2-3 साल लगाए, 6 महीने लगाए, आजकल तो दुनिया इतनी फास्ट है। आज से 6-8 साल पहले भी आपको 2-3 साल लगाने पड़ते थे। आज तो इतनी फास्ट चीजें हैं, इतने नए नए टूल्स आ चुके हैं, एआई ने डोमिनेट कर लिया है कि आप 3 से 4 महीने में एक फील्ड को आके इस हद तक डोमिनेट कर सकते हैं कि यू विल बी एबल टू मेक एटलीस्ट अ फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड, जो कि इनिशियल इनकम है। तो अगर शॉर्टकट और क्विकनेस की तरफ जाना है ना, तो आपको एक नीश सेलेक्ट करनी चाहिए, 110% ट्रू। लेकिन अगर आपको डोमिनेट करना है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के ऊपर छाना है, अपनी कोई लेगेसी कायम करनी है और अपना एक नाम बनाना है, मैं सब चीज़ों के खिलाफ हूँ बाय द वे, अपने लिए कम अज़ कम, लेकिन लोग चाहते हैं, क्योंकि मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है इन सब चीज़ों की। लेकिन अगर आपके अंदर है तो फिर आपको दूसरा पाथ सेलेक्ट करना चाहिए, विच मीन्स कि आपको थोड़ा सा लाइफ के साथ बहना चाहिए, फ्लो विद द लाइफ। उसमें आपके माइंड में 6 महीने के बाद हो सकता है कि आप अपनी पहली वाली स्किल के साथ एक दूसरी स्किल को ऐड ऑन करना चाहें, आप वो करें।
उसके 6 महीने के बाद आपको हो सकता है कि आप कहें कि यार एक क्लाइंट के साथ मैंने कर लिया, मुझे दूसरी कंपनी के साथ शिफ्ट होना है। आप बिल्कुल जाएं, जहां अपॉर्चुनिटी मिले वहां जाएं। ये सेकंड ऑप्शन है। ये सिर्फ उस बंदे पे सूट करता है अगर आपकी साइकोलॉजी में डोमिनेंस का फैक्टर है। अगर आप कंफर्टेबल लाइफ के ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ एक नीश, एक फील्ड, एक स्किल, एक क्लाइंट या एक इंडस्ट्री, एक कंपनी, दैट्स इट। अच्छा सही है, आपकी पूरी बात सुनी, काफ़ी हद तक मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि मैंने रिसेंटली अब जैसे कि अब मैं कोई क्लाइंट को पिच करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए मुझे मेरे पास जो डेटा है उसमें ये है कि मल्टीपल इंडस्ट्री से क्लाइंट है। तो अब अगर मैं एक ही इंडस्ट्री को पकड़ता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि किस तरह मतलब पिचिंग, अगर जैसे क्लाइंट एक्विजिशन पे जाता हूँ तो उसके लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर मैं सब तरह के इंडस्ट्रीज पे जाना चाह रहा हूँ इनिशियली। हम्म। अच्छा, एक आपका जवाब देने से पहले, जो जो लोग हैंड रेस हाँ। कर रहे हैं ना, तो वो जिनको सवाल करना है वो जरा हैंड रेस कर लें, ठीक है? ताकि आप लोग एक लाइन में, मेरे पास हैंड रेस का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है तो मैं उनको ना फिर पिकअप करता जाऊंगा जिनके भी जो जो सवाल होंगे। अच्छा, अब आपके जवाब की तरफ आते हैं कि जी किस तरह से हमें क्लाइंट एक्विजिशन को ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। देखें, क्लाइंट एक्विजिशन की भी कुछ फिलॉसफीज हैं, वेरी सिंपल। अगर मैं इसको रखूँ ना टेक्निकल डिटेल्स में जाए बगैर, क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स के लिए तो आपको 40 घंटे वाला पूरा देखना होगा। उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं, ये तो टेक्निकल सेशन है ही नहीं। यहाँ तो हम सिर्फ कोर कोर कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं। अब जो कोर हाँ। कॉन्सेप्ट है ना, वो सेल्स का एक ही है। वो ये है कि जितने ज्यादा लोगों को आप टच करेंगे ना, टच करने का मतलब जितने ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगी आपकी, बैड हो गुड हो, लोग अटेंशन आपको बुरी नजर से देखें अच्छी नजर से देखें, डजेंट इवन मैटर। अभी मैं नाम लिए बगैर जितने भी हमारी फील्ड में और इंडस्ट्री में सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी क्या उसे कहते हैं, वो चल रहे हैं ना नेगेटिव, जितनी भी चीजें हैं, एक खास वर्ड है मुझे आ नहीं रहा अभी जहन में, तो वो बेसिकली उसमें ना उन लोगों का फायदा है। आप लोग ये नहीं समझते कि एक बंदे की अगर रेपुटेशन तबाह हो रही है ना, तो वो बेसिकली उसको कैश कर सकता है आगे जाके, क्योंकि उसको नंबर ऑफ फॉलोअर्स मिल रहे हैं, अटेंशन ज्यादा बढ़ रही है मार्केट में, लोग उसका नाम जान रहे हैं, तो ये चीज उसके हक में जाती है। यही चीज सेल्स की फिलोसफी में आती है, और कॉन्सेप्ट कोर यही है कि आपको अगर सेल ज्यादा करनी है, क्लाइंट ज्यादा चाहिए, इनकम ज्यादा चाहिए ना, एट द एंड ऑफ द डे पैसा ज्यादा है, तो वो पैसा ज्यादा लोगों के साथ टच करने में ही आपका बनेगा। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस। वेरी सिंपल, वन वर्ड। अब इसके टेक्निकल डिटेल्स अलग हैं कि जी हमें फिर किस मीडियम को इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें हमें क्या जी डीएम करना चाहिए या ईमेल करनी चाहिए। अच्छा जी, ईमेल में कितने फॉलोअप्स होने चाहिए, डीएम्स में ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं काम करी तो ओहो वीडियो डीएम्स करने चाहिए या रिटर्न डीएम्स करने चाहिए। अच्छा जी, हमें वीएसएल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, वीएसएल होता क्या है, ये सब चीजें तो आपको कोर्स में मिलेंगी, बट कोर कॉन्सेप्ट एक ही है। कोई भी नीश, कोई भी फील्ड, कोई भी स्किल, यू जस्ट हैव टू बी एलोक्वेंट इनफ। एलोक्वेंट का मतलब अपनी जो आपकी बात है वो क्रिस्प हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, वन लाइन मैसेज ऑफर स्टेटमेंट हो, और वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें एट द एंड ऑफ द डे, ये जरूरी है बस। सही 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 है, गुड है, समझ गया मैं। मेरा और क्वेश्चन है लेकिन पहले हम बाकियों के भी आप ले लें, उसके जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, फिर मैं जब किसी का जी नहीं हुआ जी तो फिर मैं दोबारा पूछ लूंगा। जी, श्योर श्योर, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा मैंने आपको कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ऐसा मैंने आपको सामने ले आया हूँ, ठीक है? आपने हैंड रेस किया हुआ था, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। अच्छा, अगर कोई इशू किसी को भी आ रहा है ना, उसका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है या कोई और इशू आ रहा है, तो वो चैट में अपना पूछ ले, कोई बात नहीं है।
जी मैंने आपको किया है, आपको मैंने अलाउ किया है। आपका मैसेज आया हुआ है कि आप अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। यार यहाँ पे किसी को पता है कि किस तरह से अनम्यूट करवाते हैं दूसरे को, तो काइंडली मुझे ज़रा बताए, क्योंकि मैं तो यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। यार मेरे पास से तो डायरेक्ट हो रहा है म्यूट। आई गेस उन्होंने शायद अलाउ नहीं किया हुआ अपना आपको, ब्राउज़र पे आ रहा होता है ना कि, या तो मैं तो ब्राउज़र से आया हूँ लेकिन ऐप में भी ऑप्शन आ रहा होता है कि सिर्फ सेटिंग्स में इशू है। हम्म। चलें, अगर कोई कोई और करना चाह रहा है तो वो कर ले, बाकी आशा आप अपना जो है चैट पे आप पूछ सकती हैं, क्योंकि आपके आई थिंक आपके एंड पे कोई इशू है। मैंने बेसिकली हर एक को अलाउ किया हुआ है, किसी हाँ, का भी मैं ही कोई पूछता हूँ। क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। मैं ही पूछ लूँ दोबारा। जी जी बिल्कुल। अ, अच्छा, जैसे कि अभी हम क्लाइंट इनिशियल, अगर हम इनिशिएट ले रहे हैं, हम क्लाइंट पिचिंग, क्लाइंट आउटरीचिंग की तरफ, तो इनिशियली सबसे बिगनर्स के लिए कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग और कोल्ड डीएम, इन तीन में से बेस्ट क्या स्ट्रेटेजी है? अगर हमारे पास ईमेल और कॉल का डेटा है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हमारे लिए है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट ज़्यादा इफेक्टिव है क्लाइंट को एंगेज करने के लिए, उनको ऑनबोर्ड करने के लिए? देखिए ये सारी चीज़ें डीएम्स से लेके ईमेल्स और कॉल्स, ये कोल्ड कॉल कॉल तो डिफरेंट भी होती हैं, वार्म कॉल्स भी होती हैं जो कि ज़्यादा इजी होती हैं बाय द वे। लेकिन ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई है, और थोड़ा सा जवाब डिफरेंट होगा। लोग कहते हैं कि जी अफेक्टिव फलां चीज़ है ज़्यादा, वो ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसान को पहले खुद अपना देखना चाहिए कि वो किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है, वेदर कि वो लोगों के साथ डायरेक्ट वन ऑन वन बात करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है तो उसको वहाँ जाना चाहिए कोल्ड कॉल्स की तरफ, क्योंकि वहाँ वो इफेक्टिवली ज़्यादा क्लाइंट्स को क्लोज कर सकता है। लेकिन सिर्फ देखा देखी में कि उस इंडस्ट्री के फलां चैंपियन ने कोल्ड कॉल्स की थी इतनी हज़ार, तो मुझे भी करनी चाहिए, मुझे भी इसमें रिजल्ट मिलेगा, नॉट गोना वर्क। मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं किया कोल्ड कॉल्स। कोल्ड ईमेल्स वर्क किया है, कोल्ड डीएम्स तो बहुत ज़्यादा वर्क किया है मेरे लिए। तो चूंकि मैंने अपने आप को पहले एनालाइज किया ना कि यार मेरी साइकोलॉजी किस तरह से दूसरे के सामने रिएक्ट करती है। अब मुझे बहुत ज़्यादा वन ऑन वन कन्वर्जेशंस कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं ज़रा ज़्यादा वॉइस नोट्स प्लस टेक्स्ट कम्युनिकेशन वाला बनता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनिकेशन मुझसे होती नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कि बस ये कि तबीयत नहीं है, तो आपको अपनी तबीयत देखनी सही। है कि यार अगर आपकी तबीयत ज़्यादा टेक्स्ट बेस्ड है, उसमें आप ज़्यादा आसानी के साथ क्लाइंट क्लोज करेंगे, तो आपको उसमें जाना चाहिए। सही। मतलब वॉइस पे आप क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करते हो? क्या वॉइस पे क्लाइंट आते हैं, एंगेज होते हैं वो? मैंने तो लास्ट ईयर से अब तक और अगर कोई फीमेल। आई थिंक हाँ, अगर हाँ जी बोलो। जी जी आप जी बोले आप बोले। पूछें मुझे। अच्छा मैं ये नहीं, कंप्लीट ये आप कर रहा था कि कंप्लीट कर मैंने लें, मैं फिर पूछता हूँ। मैंने तो लास्ट ईयर से लेके अब तक कोई 60 to 70 डील्स को क्लोज किया है स्पेसिफिकली ना। तो वो सारी की सारी जो डील्स थी वो तो मैंने उनमें से हार्डली पांच होंगी या तीन होंगी, आई थिंक तीन या चार होंगी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, जिनको मैंने कॉल पे लिया था, एक कॉल और दो कॉलों पे लिया था। बाकी सबको तो मैंने वॉइस कॉल पे ही, वॉइस नोट्स पे और टेक्स्ट बेस्ड उसके ऊपर ही मैंने निपटाया था, और उसको उसी तरह से क्लोज किया था, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ है, कॉल मेरी वीकनेस है, ये समझें आप। वीकनेस और स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट समझें कि अगर आप वीकनेस पे प्ले करेंगे तो यू विल बी एग्जॉस्टेड वेरी सोन, तो मेरी स्ट्रेंथ पे मैं क्यों ना वर्क करूं। सही। अच्छा यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल ऐसा चैट ही में है। एक क्वेश्चन आया है, तो ये ज़रा मैं ले लूं। अच्छा ये आयशा आपका सवाल है कि जी बिल्कुल। शॉपिफाई स्टोर के रिलेटेड एक क्लाइंट है, उसके अकाउंट में दो डोमेन्स लाइक यूएसबी और यूके भी, उसको कैसे मैनेज करना होगा। यार ऑनेस्टली मैं तो शॉपिफाई वाला बंदा नहीं हूँ, तो मैं इसमें माजरत ही आपसे कर सकता हूँ। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि किस तरह से इसको मैनेज करना होगा दो डोमेन्स के अंदर। आई हैव नो आइडिया। अच्छा एक और कोई क्वेश्चन आया है कि जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, आपका नाम नहीं आ रहा।
टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, एक ही नीज को लेके टाइम एंड कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज करें। अच्छा, ये ना काफी ज्यादा मेरा भी कर मेरे रहा पास सवाल। सॉरी। है, सेशन के बीच में कर रहा है, गुस्सा आ रहा है। अच्छा, ये जो सवाल है ना, कंसिस्टेंसी एंड टाइम, एक दफा मुझे और आप में से कोई एक अनम्यूट करके बता दे आवाज क्लियर है नहीं है, नहीं तो मैं फालतू में लगा हुआ हूं और पीछे से सारा सेशन बढ़ गया। जी जी हमजद भाई ये तो क्लियर आ क्लियर। रही है। जी जी, शुक्रिया। अच्छा, ये टाइम मैनेजमेंट का मैं वो देख रहा था कि ये ना काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी जनरली भी लोग ये पूछ रहे होते हैं, खाली मुझसे नहीं, वैसे उमूमन आपस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी टाइम को कैसे क्या किया जाए टाइम का। तो मैं तो आपको अपना बताऊंगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, मैंने टाइम मैनेज करना ही छोड़ दिया है। इस फटीक में पढ़ना ही छोड़ दिया है कि जी टाइम मैनेज भी करना है, सुबह उठना है, रात को सोना है, जो भी करना है। मैं फ्लो के साथ ज़्यादा बहना पसंद करता हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया है। एक ज़माना ऐसा भी था जब मैं सुबह 3:30 बजे उठता था और रात को 11:30 बजे 11 बजे सोने की कोशिश करता था, वो हाई परफॉर्मेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और देख लिया था मोटिवेशनल स्पीकर्स को और वहां से कुछ मोटिवेशन अंदर जाग गई थी। तो वो 1 महीना मैं कर सका, 1 महीना मैंने कंसिस्टेंटली किया, 4 बजे उठता था, 3 साढ़े तीन से 4 के दरमियान में उठ जाता था और सोता था। लेकिन उससे मैंने ये देखा कि यार आप कुछ भी कर लो, आप दौलत नहीं बनने वाली इन सब चीज़ों से। टाइम मैनेजमेंट लोग क्यों पूछते हैं, लोगों का मेन कंसर्न तो ये होता है ना कि भाई दौलत हम कमा लें, हासिल कर लें, पैसा हमारे पास आ जाए, सुबह उठेंगे पैसा आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि सुबह उठने से बरकत ज़रूर आती है, क्योंकि वो हमारे नबी की वह हदीस है कि जी बरकत आएगी। लेकिन नबी की हदीस में ये नहीं है कि वसत आ जाएगी। वसत और बरकत दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि जी टाइम मैनेजमेंट छोड़ दें। टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होने वाला, कोई दौलत नहीं आने वाली। हाँ, अगर आप लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी कोई स्टडी है, मेरा कोई फला एम है जिसको मैंने अचीव करना है और उसके लिए सुबह उठना मेरा बहुत ज़रूरी है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको मुबारक हो, फिर तो आप सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं। अगर ऐसा कोई चक्कर नहीं है और दौलत के लिए करना चाहते हैं, छोड़ दें। वक्त बर्बाद करेंगे, अपने आप को बर्बाद करेंगे, अपनी वीकनेस के ऊपर आप खेलेंगे। मुझे पता है ज़्यादातर लोग की यहाँ पे स्ट्रेंथ रात को जागना देर तक और सुबह देर देर से उठना होगा, अनलेस कि आपका कोई ऑफिस है या इस तरह की कोई सिचुएशन है। उमूमन फ्रीलांसर्स का और इस तरह के हमारी वाली कम्युनिटी के लोगों का यही स्केड्यूल होता है। तो भाई उस चीज़ पे मत जाएं जो आपकी वीकनेस बने आगे चल के। स्ट्रेंथ पे खेलें, बहुत बहुत ज़्यादा आप आगे जा सकते हैं अगर कंपैरेटिवली देखा जाए वीकनेस पे खेलने से। तो ये मेरा इस पे दो टोक आंसर है। आई थिंक बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस की ये चीज़। एक और चीज़ वो ये भी है कि इसी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ना, कि जब से मैंने खुद को थोड़ा सा एक ढीला छोड़ा है ना, ढीले से मुराद ये नहीं है कि काम नहीं करना, ढीले से मुराद ये है कि एक खुदा और बंदे के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसके मुताबिक अपने आप को छोड़ दें, कुछ थोड़ा सा एक इंट्यूशन पे भी बिलीव करें कि जी अगर एक चीज आपके साथ हो रही है तो वो किसी रीजन से हो रही है, और उस पे चंद दिन चल के देख लें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो चीज आपकी बॉडी और आपके माइंड से हारमोनी क्रिएट करेगी। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आपको रात को देर तक जागना चाहिए, भाई हम सब बहुत बुरे लोग हैं, हम सब बहुत बुरा करते हैं, हम सब दीन के खिलाफ चल रहे हैं इस वक्त, ये 100% ट्रू बात है। लेकिन मैंने आपको एक्सपीरियंस वाली बात बताई है कि खुद एक्सपीरियंस करके दौलत नहीं आने वाली, इस कॉन्सेप्ट को भूल जाएं। अच्छा दानिश, मैंने आपको भी कर दिया है, अब आपने अपने एंड से खुद अनम्यूट करना होगा। जी दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। और दूसरी बात, मैं सर नहीं हूँ भाई, मैं भाई हूँ। फिर हमारे लिए तो सारी है ना सर। ये तो आप बस इज्जत दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एससीओ में हूँ तो उसके लिए तो चले मैं सेल्स लेटर भी बनाऊंगा, ऑफर्स लेटर भी, वीएसएल्स भी, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, और वो लोग लाइक डिफरेंट सर्विसेज देते हैं, ग्राफिक्स की भी, वेब डेवलपमेंट की भी, और दूसरी तीसरी। अगर मैं उनके लिए क्लाइंट एक्विजिशन का काम करूं तो मुझे किस सिनेरियो के साथ चलना पड़ेगा, उनके लिए ऑफर्स लेटर्स या ये सारी तरतीब कैसे करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे और स्किल्स में तो एक्सपर्टीज नहीं है ना। मुझे अपनी स्किल का पता है, मैं उसके लिए सब कुछ बना लूंगा,
लेकिन मैं वो करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से थोड़ा अच्छा, ये आप अपनी स्पेसिफिक जिस कंपनी में काम करते हैं उसके लिए पूछ रहे हैं? जी सर। तो वो इसको अगर आप उनके लिए करते भी हैं तो आपने अपने आप को अनम्यूट रखना है, क्योंकि मैं यहाँ ना टू वे कन्वर्सेशन आपसे कुछ करूँगा, सवाल जवाब, जी ताकि बेहतर जी। समझ पाऊँ। तो ये जो कंपनी है ये आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करेगी इसका, या क्या है? आप इसमें थोड़ी जगह बनाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली थोड़ा सा मुझे ये समझाइएगा। नहीं सर, वो मैं खैर इस तरह कंसेप्ट के साथ चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैनेजर से मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो वो ये कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल मेरी रेंज ये है, मैं 1 लाख या 1.5 लाख रुपए में वेबसाइट बना कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 3 लाख रुपए का क्लाइंट पकड़ता हूँ, तो मैं बाकी का खुद रख लूंगा और जो उनके बनते हुए उनको दे दूंगा। फिलहाल ये कंसेप्ट है। हम्म। नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं है, लोग इसको बुरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये ब्रोकरी वाला कॉन्सेप्ट है, विच इज़ टोटली फाइन। मैं तो 100% इसके हक में हूँ कि अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिले तो मूवमेंट इस हवाले से होनी चाहिए कि आपने बीच में से अपना कट लिया, बट विद ऑनेस्टी। तो ये 100% ट्रू है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं तो बिल्कुल आप करें, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ें देखनी होंगी। मैं आपको 100% ये नहीं कहूँगा कि आप गो अहेड कर लें इसके अंदर, बिकॉज वो आपकी अपनी सिचुएशन है। अब कुछ चीज़ें आती हैं। नंबर वन, जो मैंने कुछ फैक्टर्स नोट डाउन किए हैं, एक तो इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री बहुत ही खतरनाक है, जो वेब डेवलपमेंट वाली इंडस्ट्री है और टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री है ना, इसमें इतनी रैपिड एक्सपेंशन, इतनी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है कि मैं सच बताऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल खुल के बोलूंगा। मेरे पास एक क्लाइंट आया था लास्ट अक्टूबर में, सही है। मैंने दुनिया भर की इंडस्ट्रीज के साथ काम किया, लेकिन वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में एक सेल नहीं ला के दे सका मैं उस बेचारे को। वो अच्छा। वो मेरे साथ खौर ही हो गया। मैंने हाँ हाँ। दिन और रात एक किया, सब कुछ कर लिया, हजारों ईमेल सेंड कर दी, डीएम्स हमने किए, एक एक घंटा, दो दो घंटे डेली डीएम्स पे हम खाली कस्टमाइज करके उनके लिए करते थे। हमने हर हर चीज ट्राई कर ली, कुछ भी नहीं चल सका उनके लिए। अच्छा, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा किसी को कि ये हो ही नहीं सकता। भाई मैं इस काबिल जी। नहीं था कि मैं वेब डेवलपमेंट में क्लाइंट्स ला सकूं। तो अगर आप समझते हैं कि यार आप इसमें कुछ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें। आप 100% सर, इसको ट्राई करें। सर सेम थिंग है। मैंने ये क्योंकि ऑफिस में सेल्स के बंदे भी हैं, ये तो खैर ज़्यादा कोल्ड कॉलिंग वगैरह है ना करते हैं, लीड्स पता नहीं कहाँ से लेते हैं। लेकिन ये है कि पिछले 6 महीनों से मैं कंपनी में हूँ, लेकिन उन्होंने कोई भी क्लाइंट नहीं लाया ना। तो इसलिए मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये शायद डिफिकल्ट ना हो जाए, या कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा था मैं। नहीं नहीं, डिफिकल्ट तो है। डिफिकल्ट तो देखें, या आप अपने लिए भी करेंगे वो भी डिफिकल्ट है, कंपनी के लिए करेंगे वो भी डिफिकल्ट है। अब एक या एग्जांपल मैं और देके अगर समझाऊं तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी नीश है जी एसईओ, फॉर एग्जांपल। तो आप एसईओ में या आप अपने लिए भी अगर डील क्लोज करते हैं और वो है 1 लाख रुपए का आपका क्लाइंट है, सही है, पाकिस्तानी 1 लाख वो आपको पे कर रहा है, या डॉलर्स में 300 400 जो भी है। तो अब ये टिकट साइज है और वहां पे आप 3 लाख में क्लोज कर रहे हैं और 1.25 लाख खुद रख रहे हैं, तो टेक्निकली मॉनेटरी टर्म्स में तो फायदा आपका वहां ज्यादा हुआ। लेकिन अगर आप इसको रिस्क एपिटाइट के हिसाब से देखें तो रिस्क वहां ज्यादा है, बिकॉज वहां सक्सेस के चांस कम है। अकॉर्डिंग टू मी इट कुड टोटली बी अ डिफरेंट थिंग फॉर यू, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन अलग है, आपका लेवल अलग है। हो सकता है कि आप वेब डेवलपमेंट में वो कर सकें जो मैं नहीं कर सका, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। जी हाँ सर। जी, तो ये इसमें मेरा टेक होगा। हाँ ठीक हो गया सर, समझ आ गई। जी, आपका कोई और है क्वेश्चन? हाँ नहीं सर। चलें फिर चैट में से ले लेते हैं, चैट में कुछ आए हुए हैं। अ, अच्छा जी। Assalamualaikum. Am I audible to you, Rahul? जी जी, वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल। जी जी, Hello. इसका आप ऑडिबल हैं, आप पूछें। 1 minute. Okay. I just got the opportunity मैंने लिंक देखा ग्रुप में, so I thought कि आपसे कांटेक्ट कर लूं। तो मैं जरा ना कुछ चीजों में स्ट्रक थी, तो व्हाई नॉट कि आप हमें कुछ टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें बताएं कि हाउ कैन वी मैनेज अवर स्केड्यूल्स पैरेलल टू ऑपरेशंस ऑफ अवर एजेंसी, और ये क्लाइंट हंटिंग और स्केलिंग, ये ग्रोथ को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं जिस तरह कि आप इस पे जरा स्पेशलाइज तरीके से एड्रेस करें इश्यूज को।
because we are अच्छा, stuck आप at this आपकी time. आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। इसका थोड़ा सा आप दोबारा रिपीट करें कि किस चीज़ में मैं आपको गाइड करूं, क्या करूं। 1 minute. थोड़ा सा या तो आप माइक के पास आके बोल लें, या फिर माइक अगर लगा है तो उसको निकाल के आप बात करके देखें। ओके ओके, अब आवाज आ रही है? जी जी, काफ़ी बेहतर है, हाँ बेहतर है। जी, ठीक। मैं कह रही थी कि आप इन पॉइंट रिलेटेड चीजों को एड्रेस करें कि व्हेन यू आर हैंडलिंग द ऑपरेशंस ऑफ एन एजेंसी, और आप किस तरह हो जाते हैं, हाउ कैन यू ग्रो एंड स्केल अप योर एजेंसी। हम्म। तो उस पे मतलब मैं तो एटलीस्ट बॉस और इस पे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मुझे तो आपको कांटेक्ट इस तरीके से मेरा स्केड्यूल नहीं, अब इसका नहीं नहीं बनाऊं। नहीं, समझ नहीं आ पा रहा बिल्कुल भी। अच्छा, मैं ईयरबड कनेक्ट करती हूँ। वेट वेट अ सेकंड। जी जी, कोई नहीं। मैं वैसे आपका क्वेश्चन जो है ना, कॉन्सेप्ट तो समझ गया हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट, चूंकि आप एजेंसी ऑपरेशंस में भी बिजी हैं आपका, खैर जाहिर है मैं काफ़ी हद तक तो आपकी सिचुएशन को जानता भी हूँ, आपने पहले भी बताया था, आप तो कनेक्ट भी हैं काफ़ी अरसे से। एनीवेज, उसमें वैसे तो मैंने ना, वॉइस चली गई मेरी। हेलो हेलो हेलो। आपकी वॉइस तो आ रही है। ओके ओके अवैस भाई। वैसे इसका आप दोबारा कनेक्ट हो जाएंगी। खैर ये रिकॉर्ड भी हो रहा है सेशन, तो मैं आपको वैसे जनरल आंसर दे देता हूँ। वैसे ये आंसर पहले मैंने दे दिया था स्टार्ट में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो वो वेरी सिंपल है कि आप एजेंसी के ऑपरेशंस को भी देख रही हैं, आई थिंक आप घर को भी मैनेज कर रही होंगी, और आप ये वाला काम भी कर रही हैं। तो मैं तो आपके भाई पेन को नहीं समझ सकता, झूठा हूँगा इंतहाई कि अगर मैं कहूँगा कि मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। भाई मैं खुद गुजर ही नहीं रहा, मैं कैसे समझूँ। तो मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा देख लें, ट्राई कर लें, देख लें, कर लें, कोई 1 घंटा निकाल लें, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट निकाल लें। बस ठीक है, ठीक है। यूट्यूब में से कोई टाइम माइनस कर लें थोड़ा सा, कुछ टिकटॉक में से माइनस कर लें। बस मैं यही कह सकता हूँ, और मेरे पास इसका तो कोई जवाब है ही नहीं। तो बस इसमें तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप कुछ ना कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। टाइम जो लीक हो रहा है ना, वो बकेट को आपने रैप करना है, वहां से आपका लीकेज आपने उसको निकाल के अपने पास वापस लेके आना है अपने प्रोडक्टिव कामों की तरफ। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। और रिवॉर्ड, ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं, रिस्क और रिवॉर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि अगर आप दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं तो भाई आप कम से कम 2 घंटे आपको अपने आप को देने हैं, ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो सके। ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 2 घंटे। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता हूँ अपने लिए, और अपने लिए जो टाइम लेता हूँ मैं उसमें भी कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। सीखने का मतलब ये नहीं है कि कोई मोटिवेशनल मैंने पकौड़े लगा लिए और वो सीख रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म, कहीं बाहर भी जाऊं तो मैं उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए निकाल लेता हूँ। तो बस मैं यही कहूंगा आपको कि कहीं ना कहीं से टाइम जो लीक हो रहा है उसको आप करें, और यही एक वे है आपके लिए, और कोई वे नहीं है। अच्छा, ये कोई एक मेंबर मुझसे कह रही हैं कि कैंट हेयर, आप लोग नहीं सुन पा रहे मुझे। नहीं, क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, देन सुंदर सी आपके साइड पे शायद इशू हो, तो इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें चल रही है ना, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मैं आजकल 2 चीज़ों से बड़ा फेस कर रहा हूँ, मतलब एक मोबाइल एडिक्शन के काम करते हुए फेसबुक पे रील्स वगैरह देख लेना है, स्क्रॉलिंग के साथ साथ मतलब मोबाइल रखा हुआ है, रील्स चल रही है या यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रही है और साथ में काम भी चल रहा है। तो क्या इससे प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होती है? और मोबाइल एडिक्शन को किस तरह हम कम कर सकते हैं काम के टाइम पे? ये 2 चीज़ें हैं। मुझे एक चीज समझ वैसे नहीं आती जनरली, सिर्फ आपको नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, मोबाइल एडिक्शन को माइनस करना ही क्यों है।
क्यों करना है माइनस? वैसे एक सवाल है मेरा। माइनस इसलिए करना है क्योंकि मतलब जैसे कि अभी मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट काम है, मुझे पता है इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोबाइल मेरे सामने पड़ा है, मैं जो काम मेरा 2 घंटे में हो सकता है, मेरा कोर वर्क है, वो काम मेरा मोबाइल के चक्कर में 4 घंटे में हो रहा है। तो ये चीज़, और इससे मतलब उतनी एफिशिएंसी से नहीं हो रहा, उतना अच्छे से नहीं हो रहा जितना अच्छे से ये 2 घंटे में हो सकता था। क्यों? तो सिर्फ मोबाइल से, बट वो एक एडिक्शन ही, मतलब वो नहीं हो रहा, ख़त्म हो पा रहा मोबाइल से। ये मैंने अपने अंदर एक रियलाइज़ किया है, ये इशू चल रहा है आजकल, तो इस वजह से कम करना है। देखिए अवैस भाई, मैं हम सब यहाँ पे जितने लोग हैं कोई आपसे डिफरेंट नहीं है हम्म, ऑनेस्टली। तो बिल्कुल ऐसा मेरा ही भी है। यही प्रॉब्लम है, सबका यही प्रॉब्लम है। हाँ, मैं ये ज़रूर एक हम्म, चीज़ इसमें ऐड ज़रूर कर सकता हूँ। वो ये है कि ठीक है, आप किसी बड़े विजन, किसी बड़े मकसद मिशन के साथ अपने आप को जोड़ें। बस वहीं से आपकी मोटिवेशन आएगी, वहीं से आपके माइलस्टोन्स आएंगे, वहीं से आपका वर्क एथिक आएगा। मैं इसके अलावा जितना भी मैंने ट्राई किया है, जितना और लोगों को मैंने देखा है ट्राई करते हुए कि जी कर लें, तो वो एक मॉन्क वाली कैफियत तो हो जाती है, जिसको आप कह लें कि जो मॉन्क मोड नहीं कहते, वो उसमें वो बस मोटिवेशनल वीडियोस को देख देख के अपने आप को थोड़ा मार मार के वो चीज़ हो जाती है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या, आप जेल में थोड़ी आप रह रहे हैं भाई, ज़िंदगी है, इसको आपने दोनों तरफ से आपने देखना है। आपने काम भी करना है तो एंजॉय भी करना है। तो जेल में अगर रहना चाहते हैं तो ठीक है, आप फिर वो मोटिवेशनल वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, एडिक्शन, ये वो सब आप करें अपनी तरफ से। लेकिन अदरवाइज तो इसका एक ही वे है कि भाई आप किसी हायर पर्पस के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, वहां से आपकी एनर्जी आएगी। अच्छा, आपको एनर्जी की जरूरत ही नहीं होगी उसके अलावा। यहाँ से मैं आपकी एक बात को थोड़ा पकड़ के पूछना चाहूँगा, पर्पस की जो आपने बात की, पर्पस, विजन, मिशन, गोल, ये किस तरह बनाया? मतलब मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे विजन अपना बनाऊँ, 5 साल का, 10 साल का गोल बनाऊँ। मैं एसईओ की फील्ड में हूँ तो मैं उससे इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ, मतलब खुश नहीं हूँ, मुझे बहुत ड्राई फील्ड लगती है एसईओ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस एसईओ को लेकर चल रहा हूँ किसी तरीके से, अच्छी भी कर लेता हूँ मैं एसईओ, मुझे पता है क्या लूप होल है, वेबसाइट मेरे पास आएगी, मैं ऑडिट भी कर दूंगा, रैंक भी कर दूंगा, लेकिन मेरी ड्राई फील्ड है, तो मैं एसईओ को अपने 5 साल का विजन नहीं देख पा रहा। तो विजन कैसे डिफाइन करूँ अपना, कैसे ढूंढूँ? आपने कैसे ढूंढा अपना विजन? नहीं, मैंने ढूंढा नहीं था, यही तो फर्क है। फिर फिर अवेश भाई, यही फर्क है कि ढूंढना नहीं पड़ता। जो विजन होता है ना, वो गॉड गिफ्टेड होता है। वो नहीं ढूंढ सकते आप कितना भी कोशिश कर लें ढूंढने की। वो आपका एक एक आपका पैशन तो हो सकता है जिसको आप ढूंढ लें। फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलना, फुटबॉल, हॉकी, ये जो जो भी स्पोर्ट्स हैं, ये आपका पैशन तो हो सकता है, लेकिन विजन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। विजन का मतलब ये होता है कि एक प्रॉब्लम जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, आप उसको सॉल्व करने के लिए झंडा हाथ में लेके अकेले निकले हैं। और उस रास्ते में आपको तकलीफें, सेक्रीफाइस, दुनिया का हर इमोशन आपके पास आएगा। तो ये विजन है इन शॉर्ट। पैशन में तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, पैशन तो वेरी सिंपल, उसमें तो मजा आता है। विजन में तो आपको सब कुछ देना पड़ता है दूसरे को, दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट किए बगैर। ये विजन है। प्रॉब्लम होती है बेसिकली दुनिया में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उसको रिवर्स इंजीनियर करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। यू विल बी वेल्दी इन इट। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किस्मत में आपके ना लिखा हुआ तो बस बात और है, वरना आप इसमें वेल्दी हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी चीज है कि आप दुनिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने निकले। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को, जो कि पिछले 1000 साल में आई हैं और अगले 100 साल में आएंगी, क्योंकि ह्यूमन साइको चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। वो अगले 1000 साल में भी वही रहेगी अगर दुनिया एग्जिस्ट करती हो तो बस मैं इतना ही ऐसा कहूंगा, ही विजन आपको मिलता नहीं है। सॉरी, विजन आपको ढूंढना नहीं पड़ता, मिलता है। आई एम सॉरी, उल्टा कह दिया। सही। मतलब अगर मेरे पास अभी नहीं है तो मैं क्या करूँ, फ्लो में चलूँ? फ्लो में चलें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को ट्राई करते रहें, चखते रहें। देखें, आप एक छोटे बच्चे हैं तो आपको जायके का नहीं पता। आप जब तक 100 तरह के खाने नहीं खाएंगे तो आप हर एक में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जी इसका खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है? तो वो तो तभी पता चलेगा ना जब आपने उन 100 खानों को चखा होगा। ये भी सही है, हाँ, तो ये भी सही अभी कह रहे हैं आप। सिर्फ चखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और पैसा तो कमाना ही है, उससे तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि जी पैसा जरूरी नहीं है। भाई पैसा जरूरी है, ऑक्सीजन है बेसिकली। जब बिल्कुल खत्म ऐसा होता है ना तब लग पता जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है।
अब मैं आपको एक अब छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। मेरी अभी सिचुएशन ऐसी है कि मेरी कुछ लास्ट 3-4 दिन पहले ही जॉब नहीं है मेरे पास अभी एसईओ में। लाइक कुछ इश्यूज हो गए थे तो जॉब छोड़ दी थी। तो अभी मैं अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाऊँ? अभी मेरे दोस्तों के साथ हमने एक एजेंसी ओपन की है, तो हम क्लाइंट की तरफ जाना जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्लाइंट के लिए तो 40 आवर क्लाइंट एक्विजिशन सीरीज। तो वो मतलब आपने अच्छा, ग्रुप में यहाँ पे सेपरेटली दिए अवैस सबको? मुझे 2-3 मिनट दें। चैट। चैट के क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, चैट के क्वेश्चन ले रहे हैं सॉरी। अभी। जी जी, ज़रा मैं, क्योंकि लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं चैट में, मैं ज़रा देख लूँ। तो यहाँ जी बिल्कुल ये है, ऐसी है मोहम्मद भाई, आपका पूरा नाम नहीं आ रहा, विजन वाले लोगों के साथ कनेक्ट हो, बिल्कुल ऐसी है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा अपना बताऊँ, 1 मिनट रह गया मीटिंग ख़त्म होने में। तो मैं अपना अगर बताऊँ तो मैंने कोई तीन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और अभी भी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगा हुआ हूँ उनके विजन के अंदर। ठीक है, तो मैं अभी तक भी फ्री काम करता हूँ, अभी तक भी मैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट हूँ। इससे पहले मैं अपने लाइफ में 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट रहा हूँ, उनके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया उनके विजन के अंदर। तो इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि खाली सीखने के लिए नहीं आए, कुछ हासिल करने के लिए भी आए दुनिया में। तो उससे हासिल बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये ग्रुप पे ज़रा मुझे पूछना पड़ेगा कि जी मीटिंग लिंक दोबारा शेयर करूं या बस हो गई है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, अगर बस हो गई है, नहीं तो मैं तो 2-3 घंटे और भी दे सकता हूँ, बट आप लोग के ऊपर डिपेंड है टोटली। नहीं तो ज़रा। अ, जी जी।